बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ बीफ बोटी टिक्का। बहुत ही मज़ेदार सा प्रोफेशनल जैसे कि कमर्शियल तौर पे बनाया जाता है। इसका मसाला भी बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सा होगा। और टिक्का बोटी की तो क्या बात है कि वो भी बहुत ही मज़े की होगी। और ये बन रहा है मेरे व्यूअर की फरमाइश पर, तो बनाते हैं फिर जल्दी से। ये बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपी। बीफ की छोटी छोटी सी बोटियां हैं, वो एक जैसा जैसे एक साइज होता है ना, जैसे कमर्शियल तौर पे होता है, इस तरह मैंने ये बीफ ली है। और आपने भी एक जैसी इक्वल इसके पीसेस होंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सही लुक देगा कि ये हमारा कमर्शियल है। तो इसके लिए आधा किलो से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है बीफ। और दही है आधे कप से थोड़ी कम। ये है टिक्का मसाला, इसका मैं लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वो आप देख लेना। तो वो मसाला है तैयार पहले से किया हुआ, और ये मैंने सिर्फ मिक्स करना है और ओवरनाइट के लिए मैं इसे रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला गया, ये जितना तैयार किया ना, तो ये आधा किलो के लिए है। तो दही ये भी सारा मैं इसे अच्छा सा चम्मच से मिक्स कर लूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून अदरक का, और लहसुन का 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून बनता है। सारा ये मैं मिक्स करके तो आपको दिखाती हूँ। मसाला सारा मैंने हाथों से अच्छी तरह से लगा दी है। अब मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज में, ऊपर से अच्छा सा ढाँप के तो आप रख दो। तो दूसरे दिन ये बहुत ही अच्छा इसका जायका मिलेगा। अगर रखें बीफ को आधे घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए, वो सही नहीं रहता। बीफ है ना, ये मटन तो चलो हो जाएगा कि सुबह रखें और शाम को बना लें, लेकिन रात चिकन भी रात को ही रखें। अगर बीफ है या मटन है तो ओवरनाइट रखो तो बहुत ही सही परफेक्ट आपको इसका जायका मिलेगा और लुक भी बहुत अच्छी मिलेगी। इसलिए कि ये सारा जो मसाला ऊपर लगा नजर आ रहा है ना, तो ये फिर ऐसे चिपक जाता है अच्छा सा। तो अब फिर मैं रखूंगी इसे फ्रिज में, तो फिर मिलते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ओवरनाइट रखा जैसा कि मैंने बताया था। अब ये बहुत अच्छा सा हो चुका होगा इसका मीट। तो ये जिस तरह ऊपर मसाला नजर आ रहा है ना, ये पूरा ऊपर टोटल चिपक जाता है रखने से। ज्यादा जितना टाइम होगा ना इसे, तो उतना ही अच्छा ये चिपक जाएगा। अब ये पतली चिपटी ये सीख है, गोल मोटी वाली कबाब वाली होती है। ये चिपटी जो होती है ना पतली सी, ये कबाब इसके लिए होती है, टिक्के के लिए। तो इसे टिक्के को अब मैंने पकड़ना है। ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लेना है, इसको अंदर से करना है और बड़ी आसानी से हो जाता है। ये ऐसा इस तरह करके तमाम मैंने इसमें जो जितने पीसेस है ना टिक्के के, ये भी मैं इसी तरह से लूंगी। तकरीबन मैं 4-4 लगा देती हूँ इसमें। जितना वाया होगा ना अंगीठी का, तो उतना ही फिर वो उतने ही साइज में रखना है एक जैसा, ताकि वो बाहर चिपके ना, अंगीठी के साथ ना चिपके। इस तरह करके ये मैं दिखा रही हूँ, ये जैसे लटक रहा है ना, मैंने भी ध्यान दिया ये नहीं लटकना चाहिए। तो इससे मैं उतार के ना इसको मैं इस तरह लगाऊंगी। ये जो लटक रहा था ना हिस्सा ये वाला, ये मैं इसी के साथ इसको कर लूंगी। जहाँ से जरा सख्त होगा ना मीट, तो वो ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन करना ज़रूर है। ये इस तरह करके अब ये कुछ भी नहीं लटक रहा। जो ऐसा कोई पीस होगा उसे मैं फिर ऐसे कर दूंगी अच्छी तरह कवर करके। और ज़रा ना इनमें रखना है गैप, थोड़ा थोड़ा। सुकड़ेगा तो ज़रूर, ये जैसे ये वो पकेगा ना तो ये सुकड़ेगा। तो मैंने अंगीठी को कोयले उसके दह गए हैं बहुत अच्छे से, और बाहर आग नहीं निकल रही। अब बिल्कुल एक जैसा हो गया। अगर आग निकल रही हो, धुएं छोड़ रहे हो कोयले, तो उससे जब खत्म हो जाए, तो नॉर्मल सी आग बन जाए, तो तब फिर वो करते हैं। मैं दिखा रही हूँ। ये सारे कोयले फुल आग जैसे निकलती है ना, वो जैसे ही खत्म हुई है ना, सारे हल्की सी हीट हो गई इसकी। और इसके ऊपर अब ये इसके एक एक करके मेरी सारी सीखें मैंने रख देनी है। इसे फुल अगर आग जल्दी आग कोयलों पे रखो ना,
तो वो सारे जल जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि सारा ख़त्म, जैसे उसकी आग ख़त्म हुई है जैसा कि नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसे सारी सीखें मैंने उसके ऊपर रख दी हैं। अब हल्की हीट पे ये बहुत अच्छे से होती रहेंगी तैयार, और जिस साइड से मैं देखूंगी कि हो रहे हैं तो वो मैं दूसरी साइड पलटती रहूंगी। इस तरह मैंने तमाम सीखें तैयार कर लेनी है और बहुत अच्छा सा कलर देना है। और इस सीख जो टिक्के थे ना जिस बर्तन में, उसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, उसमें मैंने थोड़े से 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल उसके उसमें डाल के ना उसे मिक्स करके अच्छा सा, तो आखिरी जब होगी ना इसकी तो उसमें स्टेज, तो उसमें मैंने इसे फिर ब्रश से ना वो लगाना है ऑयल। अभी जैसा कि ये एक साइड से थोड़ा से हो गए हैं ना, तो मैं साइडें बदलती जाऊंगी। और इस वक्त ध्यान रखना है, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो ये जलना शुरू हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह करके बहुत अच्छे से बनेंगे टिक्का बोटी। तो इस तरह करते जाना है, आस्ता आस्ता चेक करते रहना है। और हल्की हीट रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। तेज़ रखेंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से सारे जल जाएंगे या कलर आ जाएगा और लगेगा कि अच्छे से हो गए हैं। लेकिन और जो कचरी पाउडर मैंने डाला ना 1 टीस्पून फुल भर के मसाले में, तो वो इसे अच्छा सा गलने में मदद देगा। और जैसे ही ये एक साइड से हो जाएंगे ना, तो मैं कोयले हटा के ना एक साइड पे खाली जगह करके तो वो सारे उधर रखती जाऊंगी, जो जो सीख तैयार होती जाएगी। इससे ये होगा कि उन्हें हीट नहीं मिलेगी, सिर्फ हल्का सा सेकनी जैसे जिसे कहते हैं वो मिलेगा। और दूसरे जो तैयार अभी नहीं हो रहे ना, वो कोयले के ऊपर ही रखूंगी ताकि वो अच्छे से होते जाएं। तो इस तरह करके ध्यान से तो बहुत अच्छे से प्रोफेशनल जैसे आप चाह रहे हो। जिस व्यूवर ने मुझे फरमाइश की है कि आप कमर्शियल की तरह बताएं, तो मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह समझा सकूं ताकि टिक्के बहुत अच्छे से आपके से बने और गल भी जाएं। बनते तो हैं लेकिन गलते नहीं हैं कभी। अगर कभी गल बहुत जाए तो वो फिर वो भी सही नहीं। तो ये मसाला मैं ऑयल इसमें शामिल करके तो आखिरी स्टेज पे मैंने इसे सारा ऊपर इसे लगाती जाऊंगी। और 2 से 3 मिनट तक फिर मैंने इसे बहुत कोयले जो है ना उनकी हीट अब बहुत कम होती जा रही है आस्ता आस्ता। उन्हें मैंने तेज नहीं करना। अब जैसे ही ऑयल लगाऊंगी ना इसे, तो इसे 1 से 2 मिनट मैंने फिर हीट देनी है, ऐसे यही वाली जो नज़र आ रही है। उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उससे ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपको मिलेगी। और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। और मुझे दे इजाज़त। और बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है, उसी के साथ इजाज़त चाह रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।